नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। आज के इस वीडियो के अंदर हम भारत के नए मुख्य न्यायाधीश 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। क्या आपको पता है आज ही के दिन 2014 के अंदर 13 अगस्त 2014 को जस्टिस यू ललित को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे जस्टिस यू ललित के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। उन्होंने कौन कौन से केसेस से अपने आप को अलग कर लिया था जब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। हम ये भी जानेंगे कि उनका कार्यकाल कितने दिनों का है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे भी न्यायाधीश रहे हैं जिनका कार्यकाल उनसे भी बहुत कम का है। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से जानेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस है उसको भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जस्टिस यू ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। वो अपने ऑफिस का पदभार ग्रहण करेंगे 27 अगस्त 2022 को और उनका कार्यकाल लगभग 2.5 महीने का होगा, टू बी प्रिसाइज 74 डेज का होगा, और वो रिटायर करेंगे 8 नवंबर 2022 को। तो इस तरीके से लगभग 74 दिन का उनका टोटल कार्यकाल होगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि उनका बर्थ किस दिन हुआ था? उनका बर्थ हुआ था 9 नवंबर 1957 को सोलापुर, महाराष्ट्र के अंदर। मतलब जिस दिन वो रिटायर करेंगे, वो रिटायर कर रहे हैं 8 नवंबर को, उससे अगला दिन उनका जन्म दिवस है, 9 नवंबर को उनका जन्म दिवस होता है और वो उस दिन अपने 65 साल पूरे करेंगे, इसीलिए वो रिटायर भी कर रहे हैं। 1983 के अंदर उन्होंने एज एन एडवोकेट एनरोल किया था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के अंदर और 1986 के अंदर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को महाराष्ट्र से नई दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। 1986 से लेकर 1992 तक उन्होंने भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोली जे सोराब जी के साथ काम किया और 1992 से लेकर 2004 तक वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह काम करते रहे। दोस्तों 2004 से लेकर 14 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस किया और 13 अगस्त 2014 को उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की तरह नियुक्त किया गया। क्या आपको पता है कि जस्टिस यू ललित भारत के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट किया गया था फ्रॉम दी बार, मतलब एडवोकेट रहते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। उनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो थे SM सीकरी, जो भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वो 1971 के अंदर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहते हुए जस्टिस यू ललित बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस का पार्ट रहे, जैसे 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यू ललित साहब को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था 2G स्कैम केस के अंदर। इसके साथ साथ तो वो और भी बहुत सारे केसेस का पार्ट रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त कर दिए गए उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट केसेस के अंदर जजमेंट सुनाई है, जैसे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट उनका जजमेंट रहा है जो ट्रिपल तलाक जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि ट्रिपल तलाक will be unconstitutional and it is against the right of Muslim woman। उस पीठ का पार्ट जस्टिस यू ललित रहे हैं। इसके साथ साथ जस्टिस यू ललित ने जो मच डिबेटेड जजमेंट थी बॉम्बे हाई कोर्ट की स्किन टू स्किन जजमेंट, उसको रिवर्स किया। उस पीठ का भी पार्ट जस्टिस यू ललित रहे हैं और ये हेल्ड किया कि कोई भी टच जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया जाए किसी बच्चे के साथ, तो वो पोक्सो एक्ट के अंदर आएगा, चाहे कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट स्किन टू स्किन नहीं हो रहा हो। इसके साथ साथ अभी हाल ही के अंदर उन्होंने विजय माल्या को कंटेम्प्ट केस के अंदर भी सजा सुनाई है। अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी जुडिशरी या लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया और वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस दौरान उनकी डेथ हो गई थी। उनके अलावा भारत के 3 और ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन कर दिया था और उन जस्टिस के नाम है जस्टिस BM मुखर्जी, जस्टिस के सुब्बाराव एंड जस्टिस RS पाठक। जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं
जिनका कार्यकाल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे लंबा रहा है। उन्होंने 7 साल से ज्यादा टाइम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल संभाला। और जस्टिस के एन सिंह सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम टाइम का रहा है, कम ड्यूरेशन का रहा है। उनका कार्यकाल सिर्फ 18 दिन का था, क्योंकि 18 दिन जैसे ही वो अपने कार्यकाल में संभाले उसके बाद उनकी 65 इयर्स की एज पूरी हो गई और उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। क्या आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को ओथ एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? उनको ओथ एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब ये एक दूसरे को ओथ एडमिनिस्टर करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि मतलब प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू को ओथ ऑफ ऑफिस किसने एडमिनिस्टर कराई? जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने। उसी तरह अब जब चीफ जस्टिस यू ललित अपने पद की शपथ लेंगे तो इनको ओथ एडमिनिस्टर कौन कराएगा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों अब हम संविधान के उन प्रोविजन के बारे में बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribes higher number, larger number, not more than 33 other judges। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 जो संविधान का है वो ये कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और 33 दूसरे जज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस की स्ट्रेंथ कितनी हो गई आज की डेट के अंदर? एक चीफ जस्टिस प्लस 33 दूसरे जजेस, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 34। जब संविधान बना था तो ये 33 की बजाय यहां पर 7 जजेस मेंशन थे। तो मतलब उस टाइम कितने जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जजेस, तो टोटल स्ट्रेंथ उस टाइम थी 8 की। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड हैं। तो सेम प्रोसेस है। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the such other judges of the Supreme Court and of the High Court as the President may deem necessary for the purpose, and such judge of the Supreme Court shall be in office till he attains the age of 65 years। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और प्रेसिडेंट कैसे नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ और विद द कंसल्टेशन विद द सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और ये जो ये कंसल्टेशन का जो ये मैकेनिज्म है इसके अंदर इसको हम नॉर्मल भाषा में कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अभी हाल ही के अंदर पार्लियामेंट ने लॉ पास करके यहां पर कोलेजियम को हटा के एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डाल दिया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस के अंदर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए वापस से यहां पर कॉलेजियम का सिस्टम आ गया है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात है वो एक प्रोटोकॉल के तहत अपॉइंट होता है। बेसिकली सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। सीनियर मोस्ट का मतलब एज में नहीं, सीनियर मोस्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसका जितना लंबा कार्यकाल होगा एज अ सुप्रीम कोर्ट जज उसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे एज अ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के। नॉर्मल प्रोसेस तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे ही विल बी दी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मगर इसके अंदर क्या होता है, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो उनका नाम रिकमेंड करते हैं, अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं टू दी लॉ मिनिस्ट्री। और लॉ मिनिस्ट्री उस नाम को रिकमेंड किसको करती है? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर उस नाम को फिर रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट, जिसके बाद प्रेसिडेंट फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 पावर को एक्सरसाइज करते हुए। फिर आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर जब ये पता ही था कि जस्टिस यू ललित अगले चीफ जस्टिस होंगे तो फिर इतना टाइम वेट क्यों किया गया, अनाउंस क्यों नहीं कर दिया गया पहले? क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है वही अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करता है टू दी लॉ मिनिस्ट्री। यही कारण है। वैसे हमें पता है कि अगले 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। क्या आपको पता है कौन होंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ विल बी दी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो अपने ऑफिस का पदभार ग्रहण करेंगे 10 नवंबर 2022 को। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो क्वालिफिकेशन है किसी भी जज की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए, एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नियुक्त होने के लिए, वो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंदर बताई गई है। और क्या क्वालिफिकेशन है कि पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उसके अलावा ही हैज बीन द जज ऑफ द एनी ऑफ द हाई कोर्ट और मोर देन वन हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर वो लगभग 10 साल तक डिफरेंट हाई कोर्ट्स के किसी एक हाई कोर्ट के या डिफरेंट हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरह उन्होंने प्रैक्टिस की हो। या फिर एक और क्लॉज है, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है बीइंग द अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, और यही अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और उनका टेन्योर कब तक रहता है? टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ सीखेगा इंडिया तभी तो कुछ बनेगा इंडिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।